दिल्ली हेडक्वार्टर जा रहे हैं बीजेपी के अपने तमाम नेताओं के साथ, जिनको अरेस्ट करना है आज कर लिया। देखिए, हर एक लीडर का एक स्टाइल होता है और केजरीवाल जी का एक अपना स्टाइल है, प्रोटेस्ट करने का एक अपना स्टाइल है और अरसे से वो इस स्टाइल पर ही जमे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को, एक सिटिंग प्रधानमंत्री को सीधे एक चैलेंज देना कोई आसान बात नहीं है, वो दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जो भावना उनके मन में है और उनके साथियों के मन में होगी, वही भावना आज आम जनता के दिल में भी है और आज उस भावना का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो इसमें उनको अवश्य बहुत सारे लोगों का इसमें उनको समर्थन मिलेगा और अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसका क्या रिएक्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। सभा में कहा कि इंडिया अलायंस जो है दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी ये हैसियत भी नहीं है कि आप लोग 4 सीट लड़ सकें। नहीं, लड़ सकें, जीत सकें, ये तो सब तय किया जाता है जब परिणाम आते हैं। आज अगर हम ये कहने लगे कि उनकी 10 साल बाद ये हैसियत नहीं है कि वो चुनाव जीते हैं, तो उससे क्या होगा? कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, लेकिन जो असल बात है वो तो परिणाम है कि हम अपनी बात रखें, हम अपना रिकॉर्ड सब जनता के सामने रखें, फिर जनता अपना एक निर्णय ले और उसी लिए चुनाव होते हैं। तो चुनाव से पहले ये कह देना कि हम जानते हैं चुनाव में क्या परिणाम आएंगे, उससे तो कोई समझदारी की बात नहीं लगती। हेमंता बिस्वा शर्मा कल बिहार में थे सर, और उन्होंने कहा कि हमने आसाम में 700 मदरसे बंद किए हैं और हमें 400 सीट दीजिए, हम कृष्ण जन्मभूमि को भी बनाएंगे, रामरावती को भी बनाएंगे, इसलिए हमें 400 सीट चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन को भी बंद करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ एक टॉन्ट भी किया है कि मुल्ला बनने की दुकान वो नहीं खुलने देंगे। देखिए, मुल्ला से उनका क्या तात्पर्य है मैं नहीं जानता हूँ। कोई भी किसी को बुरा कह सकता है, गाली दे सकता है, लेकिन हमारा संविधान जो है वो हमको बताता है कि क्या बंदिश है, क्या सीमाएं हैं हमारे आपस में एक दूसरे के साथ जो हमको संबंध बनाने हैं, उसमें क्या सीमाएं हैं और क्या अधिकार हैं। तो ये कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं कर सकता। तो वो किसी को कोई कहे साधु, किसी को कोई कहे मुल्ला, किसी को कोई कहे कुछ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो निर्णय है वो हमारे संविधान का निर्णय है। अब रही बात जो वो कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिखाया और क्या कर हम दिखाएंगे, जहाँ भी चाहे मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, गिरजाघर की हो, गुरुद्वारे की हो, वो संविधान से दूर नहीं है और संविधान का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो कोई भी चाहे कि सुप्रीम कोर्ट को जाकर समझा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर निवेदन कर सकता है, याचिका पेश कर सकता है, लेकिन निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये निर्णय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता। सर, एक सवाल खड़ा होता है कि बार बार ऑपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी थर्ड टर्म अगर आती है, प्राइम मिनिस्टर आते तो आप लोग रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, आरक्षण को हटा देंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? आरक्षण को हम हटा देंगे, वो हटा देंगे, ये बात कहाँ से आई? आरक्षण की एक व्यवस्था हमारे संविधान में है और अगर कोई ये कह देता है, जैसे आपने अभी एक प्रश्न पूछा, कोई ये कह देता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हम हटाएंगे, तो मुस्लिम रिजर्वेशन तो इस देश में है ही नहीं। जो भी रिजर्वेशन है, चाहे मुसलमान का हो, चाहे बहुसंख्यक का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी और का हो, वो रिजर्वेशन सिर्फ पिछड़ेपन पर है। पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन, और अब व्यवस्था बनी है आर्थिक पिछड़ेपन के लिए 10% आरक्षण। तो किसी धर्म विशेष का तो आरक्षण है ही नहीं, मुसलमान हो या कोई और हो, उसका तो है ही नहीं। तो वो क्या चीज़ हटाएंगे जो है नहीं? वो कैसे हटाएंगे जो है नहीं? सच्ची बात यह है कि पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण परंपरागत चले आ रहे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, उसको तो कोई टच कर नहीं सकता। कहने से नहीं वो दूर हो जाएंगे, कहने से वो समाप्त नहीं हो जाएंगे। और ये कहना कि हमको 400 दीजिए तो हम फला कर देंगे और उनको अगर
उनको अगर सीटें दे दी और उनकी सरकार बन गई तो वो फला कर देंगे। ये सब फालतू बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है इन बातों का। एक आखिरी सवाल सर, कल 5th फेज का इलेक्शन देश भर में होना है, क्या फीडबैक देख रहे हैं? 5 सीटें बिहार की भी करें। नहीं, फीडबैक तो हम लगातार एक ही देख रहे हैं कि फीडबैक ये है कि उधर से जहाँ पर इतना बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ था 10 साल, वहाँ से समर्थन हट रहा है, खिसक रहा है। और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं बातें, उनसे ये स्पष्ट लग रहा है कि इसका अच्छा अंदाज़ा उनको हो गया है। फिर से कल पीएम मोदी का बिहार विजिट होना है, 2 दिन का लगातार 5वीं-6ठी बार बिहार आ रहे हैं। अरे वो बिहार ही आके रह लें, उसमें क्या परेशानी की बात है? बिहार तो आएँ, लेकिन जो वायदे बिहार से करके जाते हैं उन वायदों में से कुछ तो पूरे कर दें। कहाँ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहाँ है वो एम्स जिसको उनको बना कर देना था, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है वो एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण उनको करना था, वो कहाँ है सब? अगर ये कुछ है नहीं तो वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 100 दफ़ा आए, उससे क्या होने जा रहा है?